अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 कम्प्लीटली इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.6 कम्प्लीटली सॉल्व किया था। तो जिस तरह आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और उसके पार्ट के अकॉर्डिंग टाइम कोड मिल जाता है, इसी तरह आपको इस वीडियो में भी हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या उस क्वेश्चन के अगर पार्ट्स होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग आपको जो है टाइम कोड मिल जाएगा। तो आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन पे या उसके पार्ट पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। तो मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टूडेंट हम रिव्यू एक्सरसाइज भी सम टाइम कहते हैं। इसमें हमने पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उन सारी एक्सरसाइजेज में जो जो कॉन्सेप्ट सीखे होते हैं ना, वो सारे के सारे हमने यहाँ पे रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन इन दी फॉलोइंग। कि आपको नीचे कुछ क्वेश्चन गिवन होंगे, इनमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर आपने क्या करना है, मार्क करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने बताना है कि नीचे जो गिवन है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर ही 1 है, तो ये हो गया गलत। उसके बाद अगर इसको देखें ax² + bx + c ऑप्शन नंबर बी को, तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हमें क्या बतानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं ऑप्शन नंबर सी पे, ax² + bx + c = 0 एंड a not = 0। और ऐसा एक्सप्रेशन हम पहले पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको याद हो तो ये हमने पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में। तो ये स्टूडेंट हमने पढ़ा था बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 के, ax² + bx + c = 0 एंड a not = 0। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इसका एक और नाम भी होता है, वो भी आपको मैंने वहाँ पे बताया था, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखें, ax² + bx + c = 0, ये भी क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, a = 0। अब आपको मैंने बताया था कि अगर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें a की जगह हम 0 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 0 × x² + bx + c = 0, तो ये बन जाएगी लीनियर, लेकिन हमने बतानी है क्वाड्रेटिक, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अब फिर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मैं यहाँ पे बस मार्क कर रहा हूँ, बाकी को हम करते हैं रिमूव। करेक्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और वहाँ पे बाकी के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें सेकेंड एमसीक्यू, ये सेकेंड एमसीक्यू में कह रहा है हाउ मेनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एग्जिस्ट। ठीक है, इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं। अब एक तो मेथड है कि आप इसको डायरेक्ट करें, जैसे कि सपोज करें कि ये यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन लिखते हैं, तो x - 3 × x - 2 = 6। हमने बताना कितने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप x को x से मल्टीप्लाई करें तो इसके कितने रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, 2। एक तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, आपको बताया था मैंने बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, जितनी किसी एक्सप्रेशन की, जितनी किसी वेरिएबल की पावर होगी एक इक्वेशन के अंदर, उतने उसके रूट्स आएंगे। लेकिन फिर भी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन हो जाए, एक तसल्ली हो जाए। तो x को x से मल्टीप्लाई किया, x², इस x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2x, -3 को x से करेंगे तो -3x, और इस -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 = 6। ये 6 और ये 6 कट हो गए, तो x² - 5x = 0। तो x कॉमन ले लें, x × x - 5 = 0 बाई यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, x = 0, x - 5 = 0, x = 5। तो आप देख सकते हैं कि इसके 2 रूट्स हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं हम स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 3 पे। अब एमसीक्यू नंबर 3 जो है उसमें कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी एडिड, इस एक्सप्रेशन में आप क्या ऐड करें टू मेक इट अ कंप्लीट स्क्वायर, क्या आप इसको कंप्लीट स्क्वायर बना सकें। ठीक है, अब इसको 1-2 डिफरेंट तरीकों से मैं आपको समझाऊंगा। x² + x, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है और इसे बनाना है कंप्लीट स्क्वायर। सबसे पहले तो देखें कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो आप यहाँ पे याद करें, हमने एक मेथड पढ़ा था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते थे कि जो x का कोफिशिएंट होता था ना, x का कोफिशिएंट, उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, x का जो कोफिशिएंट होता था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते थे, तो 1/2 x का कोफिशिएंट कितना है, 1, तो आंसर है 1/2। अब 1/2 जो आंसर आता था उसका हम स्क्वायर ऐड करते थे, ऐड 1/2 स्क्वायर, आपको याद हो तो
तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो जब आप इसको अब क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब ये 1/2 का स्क्वायर ये इसका आंसर है, मतलब ये वो फैक्टर है जो कि इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएगा। तो इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा 1/4। ठीक है, एक तो मेथड हो गया ये। अगर आपको इस मेथड से समझ नहीं आई तो फिर हम दूसरा मेथड भी यूज़ करते हैं, वो ज़रा देखिएगा कि सेकंड मेथड क्या है। मे भी आपको ये मेथड ना समझ आया हो। अब दूसरा मेथड देखेंगे, ये आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूँ, तो वो कैसे बनाएंगे? आप इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें और फिर आप लिखें 2 इंटू फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकेंड टर्म। अब यहाँ पे आप कौन सा ऐसा नंबर लिखें कि जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए ये x। ठीक है, अब ये 2 खत्म होना चाहिए यहाँ से। अब यहाँ पे वो कौन सा नंबर आएगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो नंबर, वो नंबर होगा 1/2। यानी जब आप 1/2 लिखेंगे तभी तो ये 2 और 2 कट होगा, तो ये x आंसर आएगा ना। ठीक है, तो अब वो नंबर हमें मिल गया 1/2। तो अब जो नंबर आपको पता है यहाँ लिखते हैं उसी का स्क्वायर ही यहाँ पे ऐड होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर तो नहीं है, तो फिर हम 1/2 के स्क्वायर का आंसर लिखेंगे तो वो क्या आएगा 1/4। तो इस तरह से भी सोच सकते हैं कि आप उसको वो ऐसी फॉर्म में लिख के सोच लें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या यहाँ पे माइनस आएगा, इस तरह की फॉर्म में लिख के सोच लें, या फिर आप उसमें स्क्वायर ऐड कर लें। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर जब हम क्वेश्चन कर रहे थे वहाँ पे तो यहाँ इक्वेशन थी तो हम स्क्वायर को दोनों साइड पे ऐड करते थे, आपने तो एक ही साइड पे ऐड किया, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक्सप्रेशन गिवन था, इसलिए फिर मैंने वो जो फैक्टर है वो एक ही दफ़ा यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, मतलब हमने बस वो बताना था कि वो एक्सप्रेशन क्या है, बस आंसर बताना था, प्रॉपर्ली इसको सोल्व करके नहीं देना था। तो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 4 की तरफ। अब एमसीक्यू नंबर 4 है एक्स स्क्वायर, एमसीक्यू नंबर 4 है सोल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसका सोल्यूशन सेट बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका सोल्यूशन सेट। अब आपको पता है हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब हम x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो x इज इक्वल टू -2, एक आंसर ये आ गया, और x इज इक्वल टू 2, दूसरा आंसर ये आ गया। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये वाला 2 एंड -2 वाला। ठीक है अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 5 पे। एमसीक्यू नंबर 5 में हमने बताना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। ठीक है, रूट्स का मतलब कि अननाउन की वैल्यूज यहाँ पे बतानी है, जो कि जब आप इसमें पुट करें तो इसकी दोनों मतलब उसका जो आंसर है वो 0 के इक्वल है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इसके रूट्स बताने। अब इसको सोल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड से मुराद है कि आप इसको स्क्वायर ओपन करके भी कर सकते हैं, आप इसको जो है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करके भी कर सकते हैं। तो हम आपको पता है जैसा कि हमारे पास एमसीक्यूज के लिए टाइम कम होता है, तो मैं उसी मेथड को यूज़ करूंगा जिसपे कम टाइम आपको लगे। तो यहाँ पे हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो x माइनस 1 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा 9 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर रूट कट हो गया और इधर आ गया प्लस माइनस 3। x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, और x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3। x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4, एक आंसर आ गया आपके पास एक आंसर आ गया। अब x इज इक्वल टू -3 प्लस 1, तो x इज इक्वल टू -2, तो 2 आंसर आ गए। तो आंसर आपके पास आया -2 एंड 4। अब -2 एंड 4 लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 6। एमसीक्यू नंबर 6 में है सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इसका सोल्यूशन लिखना है, तो मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिख लिया। अब इस इक्वेशन का नाम था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, और ये हमने एक्सरसाइज 2.2 में पढ़ी थी, और वहाँ पे टाइप नंबर 4 थी। तो आपको पता है कि इस इक्वेशन में ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि यहाँ पे जो टर्म लिखी होती है उसका यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप देख सकते हैं 2 की पावर x, इतनी टर्म की अगर मैं बात करूँ, ये 2 पावर x, ये 2 पावर x का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस इसको हमने किसी तरीके से इसको सेपरेट करना है। तो 2 पावर 2x माइनस 2 पावर x इंटू 2 पावर 1 सेपरेट कर लिया, और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये सेपरेट हमने किस तरह किया, आपको याद होगा हम एक रूल पढ़ते होते थे कि बेसिस जब सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो हम पावर्स को ऐड करते हैं, और अगर पावर्स एडिशन की फॉर्म में हो, ठीक है, तो हम उसी बेस के साथ पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं। ये वाला रूल हमने यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें, ये इसको हम करेंगे लेट, इस एक्सप्रेशन को 2 पावर x इज इक्वल टू y। अब इसकी जगह तो y लिख देंगे, इसका क्या करेंगे, इसकी जगह इसकी वैल्यू बनाने के लिए हमें इसका स्केल लेना पड़ेगा दोनों साइड पे। तो 2 पावर 2x का मतलब
टू पावर एक्स का स्क्वायर का मीनिंग यहाँ पे है कि 2 पावर 2x, यानी ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये वाली जो इक्वेशन है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आपने देखना है ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ठीक है। अब इसमें पहली टर्म है 2 पावर 2x, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर, फिर माइनस, फिर उसके बाद है 2 पावर x, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे माइनस वाई इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखें एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहाँ से डिफरेंट मेथड हैं सॉल्व करने के, ग्राफिकल मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके फैक्टर्स भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे फैक्टर्स के साथ साथ ये एक कंप्लीट स्क्वायर भी बन रहा है, वो देखिएगा कैसे, वाई स्क्वायर और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इनको इकट्ठा करेंगे तो ये आपके पास लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये माइनस 2ab। तो इनको जब आप कंबाइन करेंगे तो आपके पास ये किसका फॉर्मूला बनता है, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें, y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी अब यूज़ करेंगे, इसकी पावर 2 थी तो मैंने इसको कितनी दफ़ा लिख लिया, 2 दफ़ा लिख लिया। अब जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से भी y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं सेम एक्सप्रेशन है, तो आपको y की a की वैल्यू मिलेगी, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेम है, जिसकी वजह से आपके पास जो है a की वैल्यू आई, ठीक है। रिपीटेड रूट्स आप इसको कह सकते हैं, याद होगा आपको। तो अब y की जगह आप क्या पुट करते हैं, 2 पावर x, ठीक है, ये स्टार्ट पे जो हमने पुट किया हुआ था, तो 2 पावर x और ये 1 ऐसे रहेगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 2 पावर x इज इक्वल टू 1, तो 2 पावर x इज इक्वल टू, इसको 1 को लिख सकते हैं 2 पावर 0, 2 पावर 0। अब देखिए बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0, ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। अब यहीं पे आप देख लें एक और एमसीक्यू नंबर 7। एमसीक्यू नंबर 7 है x, पहले इसको हाईलाइट करते हैं, सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन, इसका सोल्यूशन सेट हमने बताना है, ठीक है। तो x प्लस 1 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 2। तो हम सबसे पहले इसका लेंगे एलसीएम। एलसीएम इसका क्या आएगा स्टूडेंट, x, और ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। अब ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x। अब ये 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप फैक्टर भी बना सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फार्मूला जो है वो बना रहा हूँ यहाँ पे, अगेन इसी तरह की सिचुएशन बन रही है जो कि इस क्वेश्चन में बनी थी। ए स्क्वायर हो गया ये, इसको हम कह देते हैं ये बी स्क्वायर है, और यहाँ पे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पावर 2 थी इसलिए 2 टाइम लिख लिया। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जिसे x 1 आ जाएगा, और दूसरा भी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 जिसे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आया है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8। अब एमसीक्यू नंबर 8 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेसिप्रोकल इक्वेशन, ठीक है, कि नीचे जो दिए गए हैं इनमें से रेसिप्रोकल इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन बतानी है। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है जी, आपको याद होगा हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन की, ये हम कर रहे हैं एमसीक्यू नंबर 8। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन हमने इस तरह पढ़ी थी, ए एक्स पावर 4 बी एक्स पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ा था रेसिप्रोकल इक्वेशन में, और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें नंबर ऑफ टर्म जो हैं वो 5 आएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर पावर 4 है सबसे पहले, फिर पावर 3 है, फिर पावर 2 है, फिर पावर 1 है, और फिर पावर 0 वेरिएबल यानी कॉन्स्टेंट टर्म। और फिर ये भी एक चीज़ बताई थी कि जो फर्स्ट वाला जो कोफिशिएंट है और लास्ट वाला जो कॉन्स्टेंट है ये दोनों सेम होंगे। इसी तरह सेकंड और सेकंड लास्ट जो है वो कोफिशिएंट सेम होंगे। तो अब आप देख लें कि जिसमें ये कंडीशन फुलफिल होती हैं वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी, ठीक है। अब पहले वाला ऑप्शन तो ट्रू नहीं है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये रेडिकल इक्वेशन है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा, अब इन दोनों में से कोई करेक्ट ऑप्शन होगा, या बी या फिर सी। तो अब इन दोनों को ज़रा देख लें, यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए ऑप्शन बी है एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये देखें इसका कोफिशिएंट कितना है 1, और यहाँ पे भी कितना है 1।
फिर यहाँ पे इसका क्वेश्चन 1 और इसका क्वेश्चन भी 1, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और पावर भी देख लें, x पावर 4, फिर x पावर 3, फिर x पावर 2, फिर x पावर 1 और फिर x पावर 0। अब इसी तरह ऑप्शन डी को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें इसका क्वेश्चन है 1 लेकिन इसका क्वेश्चन है 4, तो ये नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ फिर? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जी MCQ नंबर 9 की तरफ। MCQ नंबर 9, MCQ नंबर 9 को पहले रीड कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं जी 2 and -3 आर दी रूट्स ऑफ, ठीक है, किस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब बहुत सारे मेथड है यहाँ पे इसको सॉल्व करने के। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स इस तरह से लिखी हुई हैं हर ऑप्शन के अंदर, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो मेथड ये है जो कि आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि MCQ में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, तो हमने फिर इसको किस तरह से सोल्व करना होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें हमारे पास जो रूट्स गिवन है वो है 2 and -3। अब ये रूट्स जो होते हैं ये बेसिकली किसकी वैल्यूज़ होती हैं? उस इक्वेशन में जो अननोन है उसकी वैल्यूज़ होती हैं। तो हम इस 2 को लिख सकते हैं कि ये x = 2 है, मतलब ये x की वैल्यू है। क्यों यहाँ से पता चल रहा है ना, ये देखिए MCQ में हर एक में वेरिएबल x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कोई x वेरिएबल में क्वाड्रेटिक होगी जिसका ये आंसर है। और इसको लिख सकते हैं x = -3। अब यहाँ पे आप रिवर्स जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करें। रिवर्स का मतलब है कि आप इसको इधर ले आएँ, तो ये हो जाएगा x - 2 = 0, और ये इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x + 3 = 0। अब यहाँ पे रिवर्स जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो x - 2 × x + 3 = 0। तो आप देख सकते हैं कि ऐसा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है सी, इस तरह का ऑप्शन है ये वाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। एक तो मेथड हो गया ये। अब एक और मेथड से भी आपको मैं ये क्वेश्चन समझा देता हूँ, वो भी मेथड आप देख लें। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि सपोज करें कि आपने यहाँ पे x + 2 है ना, इधर इसके साथ करता हूँ ताकि आपको बाद में मिल जाए, कि जैसे कि एक इसमें मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑप्शन नंबर डी, x + 2 और x - 3 = 0 है। तो x + 2 को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी -2, ठीक है। और x - 3 = 0 जब करेंगे तो x का आंसर आएगा 3। तो आप देख सकते हैं ये जो दोनों आंसर हैं जो कि यहाँ गिवन थे उस जैसे नहीं है। तो इस तरह आप इसको सोल्व करके भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है जी। अब आगे हम मूव करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ ax² + bx + c = 0। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, इंतहाई आसान, आपको पता है कि हमने क्या पढ़ा था फॉर्मूला। MCQ नंबर 10 है जिसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताना है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, और इक्वेशन आपको गिवन है ax² + bx + c = 0, इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि b² - 4ac। तो यहाँ पे ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है MCQ नंबर 11, वो भी एक आसान सा MCQ है, वो भी यहाँ पे लिखते हैं। MCQ नंबर 11 में कहा जा रहा है कि इफ़ S1 and S2 आर द रूट्स ऑफ द सीक्वेंस देन सम ऑफ द रूट्स। आपको याद होगा कि जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तो हमने इस फॉर्मूले को बाकायदा प्रूव किया था। इक्वेशन पहले लिखते हैं ax² + bx + c = 0। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि S1 and S2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो रूट्स का सम बताना है। तो रूट्स के सम के लिए हमारे पास फार्मूला था S1 + S2 = कोफिशिएंट ऑफ x विच इज़ b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x के, तो -b डिवाइड बाय a। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट MCQ नंबर 12 पे। MCQ नंबर 12 में ये बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन के रूट्स बता दें, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² इधर लिख लेते हैं x² - 5x + 5 = 0। इस इक्वेशन के रूट्स बताने। अब रूट्स इसके बताने हैं तो के रूट्स फाइंड नहीं करने, रूट्स की नेचर बेसिकली बतानी है। मैंने ऑप्शन अभी देखें, रूट्स की नेचर बतानी है कि रूट्स इसके क्या हैं, रियल हैं, रैशनल हैं, इरेशनल हैं, इमेजिनरी हैं, क्या है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखते हैं कि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू -5 है और c की वैल्यू जो है 5। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है b² - 4ac। तो b² की जगह हम लिख देंगे -5² -4 × a की जगह 1 और c की जगह 5। तो ये आ जाएगा 25 - 20। तो कितना आंसर आ गया 5। अब आंसर आया स्टूडेंट 5 यानी ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 आने का मतलब है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना इमेजिनरी वाला, ये तो हो गया यहाँ से ख़त्म, और इसका आंसर 0 भी नहीं आया। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या, यानी ये दोनों ऑप्शन यहाँ से क्रॉस हो गए, ऑप्शन नंबर A, B और C भी। अगर इसका आंसर रहता ना -5 फिर कहते हैं हम इमेजिनरी रूट्स, और अगर इसका आंसर 0 आता फिर हम कहते हैं इक्वल रूट। तो ये दोनों सिचुएशन ही नहीं आई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे
तो बाकी हमारे पास दो चॉइसेस बची हैं, कौन कौन सी, एक रैशनल और एक इरैशनल। ठीक है, अब रैशनल और इरैशनल कैसे पता चलता है रूट्स। अब ये देखें, ये जो आंसर आपके पास आया है ये वाला, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर हम कहेंगे रूट्स रैशनल होते हैं, और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब पॉजिटिव तो हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो हम कहेंगे कि इसके रूट्स इरैशनल है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 5 है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर दैन 0 तो है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर इरैशनल, रूट्स आर इरैशनल। अब इरैशनल है तो ऑब्वियसली वो रियल भी होंगे, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल, तो इस तरह हम लिखते होते थे, और ये काम हमने एक्सरसाइज 2.3 में किया था। तो फिर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, यहाँ पे जो करेक्ट नहीं है उसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन नंबर डी, इरैशनल वाला। ठीक है जी। अच्छा जी, अब चलते हैं हम MCQ नंबर 13 पे। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिस्पेक्टिवली। ये आपको दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स का सम भी गिवन है और प्रोडक्ट भी गिवन है। तो यहाँ पे लिखते हैं इसको MCQ नंबर 13, इसमें सम जो है रूट्स का गिवन है विच इज़ 2, और प्रोडक्ट जो है वो गिवन है वो है 5। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आपने बताना है कि द इक्वेशन इज, कि इक्वेशन कौन सी है। ठीक है जी। तो अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, आपको याद होगी ये वाली, कौन सी इक्वेशन पढ़ी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम कब यूज़ करते हैं, जब रूट्स गिवन हो, ठीक है, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी हो। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 2, और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 5, प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आंसर है। तो देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी स्टूडेंट, इसी के साथ ही हमारे MCQs खत्म होते हैं। अब यानी क्वेश्चन 1 हमने कंप्लीट कर लिया, अब क्वेश्चन 2 पे मूव करेंगे जी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें ये कहा जा रहा है फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के हमने सारे के सारे जो रूट्स हैं वो फाइंड करने हैं। अब देखें, इसमें हाईएस्ट पावर जो है वेरिएबल की वो है 6, इसका मतलब है इसके टोटल 6 रूट्स आएंगे। ठीक है, तो वो हमने फाइंड करने हैं। अब आपको याद होगा हमने एक्सरसाइज 2.2 में एक टाइप पढ़ी थी, वो ज़रा मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूँ। ax2n और bxn प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये उस टाइप से रेलिवेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो टर्म लिखी होगी, आप उस टर्म को लेट करने के बाद उसका स्केयर लेंगे तो ये वाली टर्म आएगी। तो उस मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और लेट कर लेंगे x पावर 3 को इज इक्वल टू y। हमने टोटल 5 टाइप पढ़ी थी, उनमें से सबसे फर्स्ट टाइप है। ठीक है, वहाँ पे इन डिटेल मैंने आपको बताया था कि किस तरह पता चलेगा कौन सी टाइप है। x3 इज इक्वल टू y, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इसकी जगह तो मैं y लिख दूंगा, लेकिन इसका भी तो कुछ करना है ना, यहाँ पे तो x3 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x3 का स्केयर ले लेंगे दोनों साइड पे भी, इधर पे भी और इस साइड पे भी। तो जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 6 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, अब उसमें वैल्यू तो पुट कर देते हैं, नाउ इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो इसमें देखें सबसे पहले जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है 8, वो वैसे का वैसे, फिर उसके बाद लिखा है x पावर 6, और इस x पावर 6 की जगह क्या रिप्लेस करेंगे हम, y पावर 2, फिर उसके बाद देखें लिखा है -7, और फिर x पावर 3, इस x पावर 3 की जगह क्या लिख देंगे, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करना थोड़ा इजी है। अब यहाँ से बेशुमार मेथड है, आप इसको फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला, कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमें पहले एक नंबर ढूंढना है जिसके फैक्टर बनाने हैं, और फिर फैक्टर्स भी ढूंढने हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टर्स बनाने के लिए हम लेते हैं लीडिंग कोफिशिएंट को, लीडिंग कोफिशिएंट यानी कि जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट विच इज़ 8, और मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट टर्म, ये 8 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर आया माइनस का 8। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडिल वाला नंबर आए यानी -7। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए हम इस माइनस को करते हैं इग्नोर, आप समझेंगे सिर्फ और सिर्फ 8 है, 8 के फैक्टर बनाने। ठीक है, तो माइनस आगे जाके खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा। 8 को हम डिवाइड करते हैं 1 के टेबल पे। ठीक है, आपने ये काम कैलकुलेटर से कर लेना है।
और कैलकुलेटर से भी आप फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। 8 को डिवाइड किया 1 के टेबल पे तो आंसर आया 8। अब इस 8 में आप 1 को ऐड करें तो कितना आंसर आएगा 9, और 8 में से 1 को माइनस करें तो कितना आंसर आ रहा है 7। ऐड करने से 9 और माइनस करने से 7, इधर मैं लिख देता हूँ, ऐड करने से 9 और माइनस करने से 7, तो हमें 7 ही तो चाहिए। अब मसला ये कि 7 तो आ रहा है, ये हमें कंफर्म हो गया कि हम 8 और 1 को माइनस करेंगे तो ही 7 आएगा। अब माइनस करने के दो मेथड हैं, वो भी देख लिया। अब हमें चाहिए माइनस का 7। अगर मैं इसके साथ माइनस लिखूं, इसके साथ प्लस लिखूं तो फिर माइनस आएगा। अगर हम इसके साथ प्लस लिखें और इसके साथ माइनस लिखें तो फिर +7 आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। हमें चाहिए ये वाला जो कि ये -7 है, ठीक है, ये -7 चाहिए हमें, ठीक है। तो फैक्टर फाइनली हमें मिल गए कि माइनस का 8 और प्लस का 1। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके देखें। मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है -8, तो आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने से -8 आना चाहिए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -7 आना चाहिए। तो फैक्टर हम यहाँ पे लिख देंगे 8y स्क्वायर -8y और प्लस का 1y और उसके बाद -1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को अलग से सॉल्व करेंगे और इन दोनों को अलग से। इन फर्स्ट वाले दोनों में कॉमन आ गया 8y, तो रिमेनिंग रह गया y - 1, यानी 8 भी कॉमन तो y की पावर 2 थी, एक पावर कॉमन तो एक पावर लिख दी। इसी तरह ये पूरा एक्सप्रेशन ही कॉमन है, यहाँ पे 1 आ गया। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग रह जाएगा y - 1। अब हमने फैक्टर सही बनाया है जिसकी वजह से ये दोनों एक्सप्रेशन सेम आए, तो इसको आप कॉमन ले लें y - 1 को, और यहाँ बचेगा 8y और यहाँ बच जाएगा +1 इज इक्वल टू 0। y - 1 इज इक्वल टू 0 और 8y + 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने यूज़ किया जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका आंसर 0, तो आपको कंफर्म नहीं है कि ये नंबर 0 है या फिर ये नंबर 0 है या फिर दोनों नंबर 0 है, तो फिर आप क्या करेंगे, या तो पहला नंबर 0 के इक्वल होगा, उसको 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है, और या फिर दूसरा नंबर 0 के इक्वल होगा, तो वहाँ से आप दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 8y इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 8, ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। लेकिन मसला ये वैल्यूज़ आई हैं y की, हमें चाहिए x की वैल्यूज़ और वो भी 6, ठीक है। तो अब हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पहले करते हैं रिमूव, यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको y इज इक्वल टू 1 वाले को मैं सोल्व करता हूँ और हम इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू आई है y की 1। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो आप इसके आगे ही लिख दें, बल्कि इसको हम यहाँ से कट करते हैं, हम इस तरह से लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, अब इसको मैं ज़रा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 2, इसमें पुट करना हमने, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में x3 इज इक्वल टू y है, तो आपने इस y की जगह x3 लिख देना इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल भी ऐसी मिस्टेक नहीं करनी कि आप दोनों साइड पे क्यूब रूट लें और इसका आंसर आप एक ही स्टेप में 1 लिख दें, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि x की पावर 3 है, तो इसका मतलब कितने आंसर आने चाहिए? 3 आंसर आने चाहिए। तो अब हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो अब इसको लेके आए 1 को इधर इस तरह से, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं x पावर 3 माइनस 1 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्यूब का फॉर्मूला यूज कर दें, मैं उसका रेफरेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, a पावर 3 माइनस b पावर 3 विच इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम a को रिप्लेस करेंगे x के साथ और b को रिप्लेस करेंगे 1 के साथ। तो हम यहाँ पे लिख दें कि जी यहाँ पे पुट करना है a माइनस बी का मतलब आ गया x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर का मतलब है जी x स्क्वायर और प्लस a की जगह पे x और b की जगह पे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा, दूसरी साइड लिखी। तो x माइनस 1 अगेन जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, लेकिन इस अगले स्टेप में x माइनस 1, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x इज इक्वल टू 1, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहे हैं तो उसका जो ये वाला एक्सप्रेशन होता है इसके कभी भी फैक्टर नहीं बनेंगे, ठीक है। आप जितना मर्जी ट्राई कर लें, तो हमने यहाँ पे यूज़ करना है फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला इसको सोल्व करने के लिए। तो a1 और b1 और c b1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दें।
अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -1, b की जगह 1, और फिर b स्क्वायर इट्स मीन 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और डिवाइड बाय 2। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, जिसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसको आप यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है जी। अब आते हैं दूसरी वैल्यू की तरफ, और वो वैल्यू है हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये रह गई है। ठीक है, इसको तो सॉल्व कर लिया हमने, और इसे हमें एक ये आंसर मिल गया और एक ये आंसर मिल गया। अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब ये दूसरी वैल्यू जो है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 8। अब इस वैल्यू को यहाँ सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा तंग करके लिखा जाएगा, तो इसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वहाँ इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लिखते हैं सबसे पहले वो वैल्यू जो कि हमने सॉल्व करनी है, और वो वैल्यू थी y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 8, इसको सॉल्व करना था। अब इस वैल्यू को जब हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 8 इन इक्वेशन नंबर 2। जैसा कि आपको पता है कि इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के स्टार्ट में हमने ये पुट किया था जो कि इक्वेशन नंबर 2 थी, तो उसमें इसको पुट करना और फिर फर्दर सिंप्लीफाई करना। तो इसको y को रिप्लेस कर देंगे हम x की पावर 3, और इधर आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 8। फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये -1 डिवाइड बाई 8 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस x3 प्लस 1 डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 0, और फिर हम लिखेंगे x पावर 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो लिखेंगे a पावर 3 प्लस b पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम a को रिप्लेस कर देंगे, बल्कि इधर लिख लेते हैं ताकि आपके लिए और अच्छा हो जाए। a को रिप्लेस कर देंगे x के साथ, और b को रिप्लेस कर देंगे 1 डिवाइड बाई 2 के साथ, और हमने सिर्फ ये साइड लिखनी है। ठीक है, ये वाली साइड लिखनी है, और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, ये इक्वल टू 0 नहीं लिखना था। ठीक है, ये हम इक्वेशन में बस लिखेंगे। तो रिप्लेस करते हैं a प्लस बी यानी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट आप यूज़ करें, a स्क्वायर मीन x स्क्वायर, और माइनस a की जगह आ जाएगा x, और b की जगह 1 डिवाइड बाई 2, और प्लस 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 और x स्क्वायर माइनस x डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, ये एक आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, अब दूसरा आंसर के लिए आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, या तो पहले वाला एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होगा या दूसरे वाला। तो x स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आप इस तरह क्यूब वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो इसका जो ये वाली टर्म आती है, ये सेकंड टर्म, ये जिसमें ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन है यानी 3 टर्म्स वाला, उसकी कभी भी फैक्टराइजेशन होगी। ठीक है, कभी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। अगर आप इसके फैक्टर बनाने यहाँ स्टार्ट करते तो आप फैक्टर्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो फिर दूसरा आसान ऑप्शन कौन सा बचता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन फौरन से क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगा देना, हम इसको इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। तो हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे तो 4 नहीं है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ, इसको और आसान करता हूँ आपके लिए, और हम इसको लिख लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फ्रैक्शन में है 1, तो एलसीएम 1 2 और 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 4। अब ये देखिए 4 यहाँ पे कैसे बनाएंगे, यहाँ 4 होना चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी, यहाँ भी 4 होना चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी, और यहाँ पे पहले से ही 4 है। अब सबके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो गए, सेम हो गए। यहाँ आ गया 4, इधर आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 4 इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके खत्म हो गया, तो 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, a किसके इक्वल है 4 के, b किसके इक्वल है -2 के, c किसके इक्वल है 1 के। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 और डिवाइड बाय 2 इंटू 4। तो x इज इक्वल टू 2
प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 आ गया, 4 4 जा 16 और डिवाइड बाय 8। फिर इससे नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा 2 प्लस माइनस यहाँ पे आएगा माइनस का 12 डिवाइड बाय 8। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे 2 प्लस माइनस इस 12 को जब आप सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। ठीक है, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 किस तरह आएगा, आप 12 को लिख सकते हैं ना माइनस 4 इंटू 3, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 और अंदर आ गया माइनस 3 इस तरह से। अब इसमें से आप 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 8, तो 2 1 द 2 2 4 द 8, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 4। तो दो आंसर ये आ गए, एक आंसर ये आ गया। अब फाइनल इसका लिखते हैं सोल्यूशन सेट। तो सोल्यूशन सेट में एक दफ़ा मैं सारे आंसर लिख देता हूँ। एक आंसर पीछे हमारे पास आया था 1, फिर आया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाय 2, ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर एक आंसर ये आया और एक आंसर आ गया ये। ठीक है, अब हम इसको पेज को लेके जाते हैं पीछे। इसको पेज को ज़रा मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये स्टार्ट पे हमारी इक्वेशन थी और इसमें आप देख सकते हैं कि x की पावर कितनी थी 6, जिसकी वजह से इसके 6 आंसर आएंगे। तो ये जो वैल्यू थी ना x की, x इज इक्वल टू 1 वाली ये वैल्यू, इसको मैंने यहीं पे सोल्व किया तो आपके पास दो आंसर है, एक ये और एक ये, इन दोनों को आगे मैंने सोल्यूशन सेट में लिख दिया। फिर उसके बाद जो दूसरी वैल्यू थी ये वाली वैल्यू, इसको मैंने सोल्व किया तो इससे एक आंसर आपको ये मिला और दो आंसर ये मिले, तो इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। आई होप आपको इस मेथड की समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, अब स्टूडेंट आप अपने माइंड में जरा सोचें एक्सरसाइज 2.3 के रूट्स कब इक्वल होते थे। रूट्स कब इक्वल होते थे, जब डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल हम रखते थे या डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आता था। तो वो कंडीशन यूज करते हुए हमने इसको जो है सोल्व करना है। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं आल्सो सोल्व द इक्वेशन, फिर आपने इस इक्वेशन को सोल्व भी करना है। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन को यूज करते हुए। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन है हमारे पास m माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस पे ना हम ब्रैकेट लगा लेते, बुक में लगी नहीं हुई लेकिन आप इस पे ब्रैकेट लगा लें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की जो वैल्यू है वो है m माइनस 1, b की जो वैल्यू है वो है 2m और c की जो वैल्यू है वो है m प्लस 3। a मीन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b मीन कोफिशिएंट ऑफ x और c मीन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0 या फिर कांस्टेंट टर्म। अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द रूट्स आर इक्वल, सिंस द रूट्स आर इक्वल। और ये क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें m की वैल्यू फाइंड करें कि ये के रूट्स क्या है, इक्वल, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। सिंस द रूट्स आर इक्वल, तो देन इस बात का मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, कि जो डिस्क्रिमिनेंट है फिर लाजमी तौर पे किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लिखते हैं और डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है, आप डिस्क्रिमिनेंट का लगाएंगे फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह आप लिखते हैं 2m स्क्वायर, ये लिखी हुई है b की वैल्यू, और माइनस 4a की वैल्यू है ये m माइनस 1 इंटू c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आ जाएगी m प्लस 3। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें और m की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो ये इसको जब ओपन करेंगे 4m स्क्वायर माइनस 4 इंटू m को जब हम इस m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m पावर 2, इस m को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m, इस माइनस 1 को जब हम इस प्लस m से करेंगे तो माइनस का m, इस माइनस 1 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। तो यकीनन आपको मल्टीप्लिकेशन करनी आती होगी। 4m स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 4m स्क्वायर और ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस का 12m, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस और 4m, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस और 4 3 12, ये आ गया। अब ये दोनों हो गए कट, तो माइनस 12m प्लस 4m प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये रिमेनिंग रह गया। इन दोनों को सोल्व किया तो माइनस 8m आ गया प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम उधर ले जाते हैं, 12 इज इक्वल टू 8m, 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल टू m। 4 के टेबल पे कट करते हैं, 4 2 और 4 3, तो m की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड बाय 2। अगर ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल हो तो m की वैल्यू कितनी है, 3 डिवाइड बाय 2। तो ये यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया, यहाँ तक। ठीक है,
अब देखें इसका आगे और भी पार्ट है, आल्सो सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को सोल्व भी करें। अब इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे, पहले तो आप लिखें कि इक्वेशन क्या है। यहाँ पे इक्वेशन है जी m-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx प्लस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब सोल्व करना तभी आसान होगा जब हमें इस m की वैल्यू पता होगी। तो अभी तो फाइंड की है m की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट कर दें। पुट m इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 डिवाइड बाई 2 इधर पुट करते हैं, 3 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स प्लस, और यहाँ पे भी 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, जहाँ जहाँ m था उधर हमने क्या रिप्लेस कर दिया, 3 डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 2, तो ये आ जाएगा 3 और ये 2 1 जा 2 और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इससे कट कर दें, करना चाहते हैं नहीं भी कट करेंगे तो फिर भी ठीक है। ये रह गया 3x प्लस, इधर भी एलसीएम लेते हैं, 2 एलसीएम आ गया और यहाँ पे 3 आ गया प्लस 2 3 जा 6 आ गया इज इक्वल टू 0। इन दोनों को माइनस किया तो 1 आया, 1 डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस इन दोनों को जब ऐड किया तो ये आ गया 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इस सारी इक्वेशन का हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 2। ठीक है, अब एलसीएम 2 आप ऐसे भी बना सकते हैं और हम एक थोड़ा आसान तरीके से बनाते हैं, ये 2 है और ये भी 2 है, तो एलसीएम आया यहाँ पे 2। तो हम यहाँ पे हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में हमें बना के दिखाना है 2। ठीक है, एक मिनट ज़रा इसको थोड़ा बेहतर करके लिख लें। ये 1 डिवाइड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3 डिवाइड बाई 1, इसके फ्रैक्शन में 1 है, यहाँ पे x और यहाँ पे प्लस 9 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमने कहा कि 2 और 2 का जो एलसीएम है वो 2 आता है, तो हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में 2 होना चाहिए। यहाँ पे 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। अब देखें सबके डिनोमिनेटर हो चुके हैं सेम, तो 2 आ गया एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होके ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये 1 2 और 3 ये तीनों मल्टीप्लाई होके ये आपके पास बन गया 6x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये 2 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0, तो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को आपने करना है सॉल्व। तो अगर आप गौर से देखें फैक्टर बनाने की बजाय, फैक्टर भी वैसे इसके बन सकते हैं, तो ये ना एक फार्मूला बन रहा है, वो फार्मूला हम बनाते हैं। यहाँ पे क्या फार्मूला बन रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ फार्मूला बनाने के लिए क्या होगा 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरा ये अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करें तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x। एक मिनट थोड़ा सा मैं इधर करके इसको लिखता हूँ, इसको यहाँ से करते हैं रिमूव क्योंकि आगे उधर जगह कम है। यहाँ पे लिखा हुआ था 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब लिख के दिखाता हूँ, मैं ये बता रहा था इस इक्वेशन को हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग से भी लिख सकते हैं। तो फैक्टर इसके बनेंगे प्लस का 3x और प्लस का 3x, इस तरह से भी कर सकते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 आ रहा है, 3 में 3 ऐड करें तो ये 6 आ रहा है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। अब इसको क्लोज करेंगे तो x प्लस 3 का स्क्वायर, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 बाई यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3, ठीक है, और x इज इक्वल टू -3। ये आपके पास दो आंसर्स आ गए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और क्वेश्चन के अंदर कंडीशन भी क्या थी कि रूट्स इक्वल हैं। आपको पता है जब रूट्स इक्वल हो तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0, और हमने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट किया, तो देख सकते हैं आप रूट 0 जो है रूट्स वो इक्वल हैं। अगर यहाँ पे आपके रूट्स इक्वल नहीं आते इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया। पेज को मैं ज़रा मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को पहले पढ़ते हैं। इफ S1 एंड S2 आर दी रूट्स हैं इस इक्वेशन के, कि अगर S1 और S2 इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पहले हम इतनी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए कुछ लिखते हैं। आपको याद होगा जब हमने एक्सरसाइज 2.4 में ऐसे क्वेश्चन किए थे तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट S1 एंड S2 are the roots of the given equation, ठीक है। अगर S1 और S2 इसके रूट्स हैं तो देन हम क्या क्या करते होते थे, हम S1 प्लस S2 यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड करते थे, और S1 इंटू S2 ये काम करते होते थे। इसका फॉर्मूला है -b डिवाइड बाई a और इसका फॉर्मूला है c डिवाइड बाई a। अब इक्वेशन स्टूडेंट आपके पास गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप वैल्यूज़ की बात करें तो वैल्यूज़ यहाँ पे आपके पास हेयर जो
ए है वो ए ही है, यानी ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी जो है वो बी के ही इक्वल है, और सी जो है वो सी के ही इक्वल है। यानी ए की जगह अब आपको ए ही लिखना है, कोई कांस्टेंट नहीं लिखना, बी की जगह बी ही लिखना है और सी की जगह सी ही लिखना है। तो अब यहाँ पे यही फॉर्मूला बनेगा, S1 इसका माइनस बी डिवाइड बाई ए आ गया, और S1 इंटू S2 ये आपके पास आ गया सी डिवाइड बाई ए। ठीक है, अब इसको किस तरह से हम लेके चलेंगे आगे, और अब इसको इतने पार्ट को करते हैं रिमूव, यानी इसमें हमें ना कोई भी वैल्यूज वगैरह नहीं पुट करनी पड़ेगी, सिंपल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इतना काम तो हमने कर लिया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। इस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन एक्सप्रेशन, इसको क्या हो गया, गिवन एक्सप्रेशन इज, गिवन एक्सप्रेशन इज क्या गिवन है कि S1 माइनस 3 और S2 माइनस 3। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसे क्वेश्चन किए थे काफ़ी सारे। ठीक है, कोई 8 या 9 पार्ट से इसके, आई होप आपको वो याद होगा। तो अब इसको कैसे सोल्व करना, पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं S1 को S2 से, तो S1 इंटू S2 माइनस 3, डायरेक्ट करने की बजाय हम पहले ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है S2 माइनस 3 के साथ। अब मल्टीप्लाई करते हैं S1 को S2 से, S1 इंटू S2, S1 को 3 से, माइनस 3 S1, माइनस 3 को S2 से, माइनस 3 S2, माइनस 3 को माइनस 3 से तो प्लस 3। अब S1 इंटू S2 को वैसे लिखें, माइनस 3 कॉमन ले लिया, S1 प्लस S2 और प्लस 3। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है यहाँ पे, उसको भी हमने देखना है। तो S1 इंटू S2 की जगह क्या आ जाएगा, C डिवाइड बाई A माइनस 3, यानी ये वाली वैल्यू, और S1 प्लस S2 की जगह माइनस B डिवाइड बाई A और प्लस 3 आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये छोटी सी मिस्टेक हो गई है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना था तो 9 आएगा, यहाँ पे आप करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, इधर भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो ये स्टूडेंट हमारे पास बन गया C डिवाइड बाई A प्लस 3B डिवाइड बाई A और प्लस 9। अब आप A जो है वो एलसीएम ले लें। ठीक है, A एलसीएम आ गया तो क्या बन गया यहाँ पे C प्लस 3B, और इधर कुछ भी नहीं है तो ये A जो है इससे मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा 9A। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, C प्लस इन दोनों में से 3 कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ले लें, 3 कॉमन आ गया तो बचेगा B प्लस 3A डिवाइड बाय A। तो ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन था, जो कि एक्सप्रेशन क्या था, ये वाला S1 माइनस 3 इंटू S2 माइनस 3, तो उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B इफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यहाँ तक मैं दोबारा मार्क करता हूँ, इफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। अब आपको पता है जब भी किसी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों तो उस बात का क्या मतलब है, उसका मतलब ये है कि उस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेनी होगी, तो उससे भी पहले हमें यहाँ पे लिखनी होगी इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 25x² माइनस 5ax माइनस b इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a की वैल्यू कितनी है 25, b की वैल्यू कितनी है -5a, b की वैल्यू कितनी है -5a, और c की वैल्यू कितनी है -b। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का लिखते हैं फॉर्मूला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का लिखते हैं फॉर्मूला कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल है, b² माइनस 4ac। ठीक है जी, b² माइनस 4ac। अब यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट क्या है कि देखें, अगर कहा जा रहा है कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, गिवन दैट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन आर इक्वल। तो देन इस बात का मतलब क्या है, देन इस बात का मतलब यह है कि इस इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल है, 0 के। इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट की जगह आप उसका फॉर्मूला लिख दें, b²
माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पुट करते हैं। बी स्क्वायर की जगह आ गया माइनस 5a का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए की जगह 25 और सी की जगह माइनस बी आ गया इज इक्वल टू 0। इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 25a स्क्वायर माइनस 4 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 100 और माइनस और ये वाला माइनस प्लस 100b इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट यहाँ से 25 कॉमन आ रहा है तो a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब 0 डिवाइड बाई 25 चले हम लिख लेते हैं तो a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। अब देखिए हमने दो अननाउन्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन भी कितनी होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखें हमने बहुत सारे मेथड्स पढ़े होते हैं दो इक्वेशन को सॉल्व करने के। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो b का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और इस इक्वेशन में कोफिशिएंट क्या है 4 है। तो b के कोफिशिएंट्स को अगर मुझे इक्वेट करना है तो मुझे इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और इधर भी a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो इसका मतलब ये थोड़ा ज़्यादा आसान है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस b इज इक्वल टू 6। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है माइनस। अब आपको पता है जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, इसके साथ पहले से प्लस है तो ये आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको जब सोल्व करेंगे प्लस 4 और माइनस 1 को तो आंसर आएगा प्लस का 3b और इज इक्वल टू 0 माइनस 6 तो आंसर आया माइनस का 6। तो b इज इक्वल टू माइनस 6 डिवाइड बाई 3 तो b इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके पास आ गया b की वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना। तो मुझे ज़्यादा आसान लग रही है 1 तो मैं 1 में पुट कर देता हूँ। पुट b इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखिए सबसे पहले है a स्क्वायर, इधर मैं लिख भी देता हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 1 a स्क्वायर प्लस 4b इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर प्लस 4 और b की जगह क्या आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया तो a इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब ये भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ किस तरह। 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहा, तो इस तरह ये आंसर है। प्लस माइनस क्यों आया क्योंकि a का स्क्वायर था जिसकी वजह से 2 आंसर आए। तो यहाँ पे खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 5। अब इस मिसलिनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है जिस तरह के हमने एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़े थे एक्सरसाइज 2.6 में। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स। तो ये आपके सामने मैंने एक रेक्टेंगुलर चॉकलेट बॉक्स बनाया हुआ है, हैज़ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम आपको गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका वॉल्यूम गिवन है, इसको कैपिटल V से आप डिनोट कर लें तो ये इक्वल है x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। आगे पढ़ते हैं, आगे कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द बॉक्स। इस बॉक्स की लेंथ और विड्थ फाइंड करेंगे। आपके सामने मैंने डायग्राम इस वजह से बनाई आपको क्लियरली पता चल जाए कि रेक्टेंगुलर बॉक्स होता कैसा है। अब इसमें देखें ये वाली जो लेंथ है ये क्या है, ये वाली जो डायमेंशन है ये यहाँ पे क्या है लेंथ है, ये वाली जो डायमेंशन है ये क्या है विड्थ और ये क्या है इसकी हाइट है। ठीक है, तो अब इसका मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स में 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट। 3 डायमेंशन के अलावा हमें यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो इसकी जो हाइट है वो गिवन है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है एंड विड्थ फाइंड करनी है। तो हम ये भी लिख लेते हैं कि हमें जो हाइट है वो इसकी गिवन है, हाइट जो है इसको s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो x माइनस 2 गिवन है। और हमें लेंथ भी फाइंड आउट करनी है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की और हमें विड्थ भी फाइंड आउट करनी है। अब हम ये किस तरह से फाइंड करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट देखें यहाँ पे आपको गिवन है वॉल्यूम, और किसी भी रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होता है लेंथ
मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है, हम इसको दोबारा से लिखते हैं x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। इस वॉल्यूम की जगह आप लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, वो जो विड्थ की वैल्यू है, सॉरी विड्थ की नहीं, हाइट की जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे पुट कर देंगे। तो लेंथ और विड्थ तो एज इट ही लिख दिए और इसकी जगह लिख दिया x माइनस 2, ये वाली जो वैल्यू इज इक्वल टू x3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब ये जो x माइनस 2 है इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 डिवाइड बाय x माइनस 2। अब ये देखें, इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी, आप जितना भी कोशिश कर लें, ठीक है। और हमने जो 9th में कुछ टाइप्स पढ़ी थी और कुछ 10th में जो पढ़ी हैं, 10th में तो बहरहाल वो थोड़ी सी डिफरेंट पढ़ी एक्सरसाइज 2.2 में। 9th में जितनी भी टाइप्स पढ़ी वहाँ पे हमने क्यूब वाला तो एक्सप्रेशन पढ़ा था, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होगी। तो फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों एक्सप्रेशन को वो लॉन्ग डिवीजन वाले मेथड से डिवाइड करेंगे। अब आपने ये नहीं समझना कि ये जो है ये मैं वर्किंग साइड पे कर रहा हूँ, तो ये रफ फर्क है, ये क्वेश्चन के अंदर ही सॉल्व करनी है आपने। x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब इस तरह की डिवीजन हम 8th क्लास में सीख लेते हैं, वैसे 9th में भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, ठीक है। आपको याद होगा वो HCF बाय डिवीजन, वहाँ पे भी इसका थोड़ा सा रोल था। तो अब इसका यहाँ पे हम करेंगे रफ फर्क, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ भी आएँ। तो मुझे ना कोई नंबर चाहिए जिसको मैं x से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर है x पावर 3। तो हम क्या करेंगे, x पावर 3 को ऊपर रखेंगे और x को नीचे रखेंगे, तो आंसर आएगा x की पावर 2। इस x की पावर 2 को लिखेंगे यहाँ पे और इसको करेंगे इन दोनों से मल्टीप्लाई। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। ये स्टेप नंबर 2 कि इस x स्क्वायर को आप बाहर वाली दोनों टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो x पावर 3 और माइनस 2x स्क्वायर, जब इससे मल्टीप्लाई किया तो x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लाइन लगाएं, इनके साइन चेंज कर दें, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया। 2 और 2 कितना आंसर आ गया, 4x स्क्वायर। अब यहाँ से एक टर्म और नीचे ले आए। अब अगेन मुझे x का टेबल कहाँ तक पढ़ना होगा कि मेरे पास आंसर है 4x स्क्वायर। तो अगेन आपको क्या करना होगा, इन दोनों को डिवाइड, 4x स्क्वायर को ऊपर रखें और आप डिवाइड कर दें बाहर वाली पहली टर्म से। यहाँ से भी आपने फर्स्ट टर्म हमेशा सेलेक्ट करनी है और यहाँ से भी फर्स्ट टर्म। तो इन दोनों को डिवाइड करने से आंसर आएगा 4x प्लस का, उस 4x को आप लिखें यहाँ पे। अब इस 4x को आप इससे मल्टीप्लाई करें दोनों से। तो स्टेप नंबर 4x को जब हम x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मल्टीप्लाई बाय x 4x स्क्वायर, 4x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 तो माइनस 8x। यहाँ पे लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 8x। तो साइन चेंज करते हैं, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया। अब जब इन दोनों को सोल्व किया तो यहाँ से कितना आंसर आया मेरे पास, प्लस का 3x। अब इस माइनस 6 को आप नीचे लें, ये आ गया। अब देखें इस x का मैं कहाँ तक टेबल पढ़ूँ कि मेरे पास आंसर आए 3x। तो उसके लिए क्या करना होगा, 3x को ऊपर रखना होगा और x से डिवाइड करना होगा, तो आंसर आएगा 3, ये कट हो जाएंगे। अब इस 3 को आप लिखें यहाँ पे और इस 3 से इन बाहर वाली दोनों टर्म्स को कर दें मल्टीप्लाई। तो 3 से जब x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x और 3 2 जा 6। तो यहाँ पे लिख दिया 3x माइनस 6 और ये प्लस है तो माइनस, ये कट हो गया तो आंसर 0। अब ये जो आपके पास ऊपर क्वोशिएंट आया ना, ये इन दोनों की डिवीजन का आंसर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने जब इन दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड किया तो इससे आंसर आया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब मुझे तो लेंथ भी चाहिए तो विड्थ भी चाहिए, तो मुझे अब इस एक्सप्रेशन की करना होगी फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखें पहली टर्म के साथ है 1 और कॉन्स्टेंट टर्म में 3, तो आंसर आया 3, यानी यहाँ पे 1 है। अब मुझे 3 के बनाने हैं ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 3 और उन्हीं दोनों को ऐड या सेपरेट करने से मेरे पास प्लस का 4 आए। तो हम 4 को डिवाइड करते हैं 1 के टेबल पे तो आंसर आएगा 4। तो 4 में 1 ऐड करें तो कितना आंसर आएगा 5 और 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना आंसर आएगा 3। तो फैक्टर मुझे मिल गए। सॉरी यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दिया, नंबर जिसके फैक्टर बनाने वो 4 नहीं है, वो है 3। दोबारा से लिखते हैं 3 है नंबर, ठीक है। सॉरी मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया। तो 3 का टेबल हम कहाँ 3 को 1 से डिवाइड करें तो आंसर आना चाहिए 3। तो ये दोनों फैक्टर हो सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक जिससे आप टेबल पढ़ रहे हैं यानी डिवाइड कर रहे हैं और दूसरा जो आंसर आ रहा है। तो 3 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 4। तो ये देखिए मिडिल टर्म आ रही है इससे, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 3 भी आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 एंड 1 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 2 और प्लस, पहला फैक्टर है 3x, दूसरा फैक्टर है 1x और प्लस 3। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो x कॉमन आया, x प्लस 3
और +1 कॉमन आया तो रिमेनिंग रह गया x+3। तो देखिए फैक्टर सही बनाए थे जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन सेम आए। x+3 को आप कॉमन ले लें, x+1। तो ये देखें यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और यहाँ पे भी दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ l इज इक्वल टू x+3, तो देन आप कहेंगे विड्थ किसके इक्वल है, x+1 के। ज़रूरी नहीं है कि जो बड़ी वैल्यू आप उसी को लेंथ कहें, और करके लिख लेते हैं। और सेकंड क्या लिखते हैं, इफ़ लेंथ इज इक्वल टू x+1, अगर हम इसको लेंथ कहते हैं तो देन x+3 किसके इक्वल होगा, विड्थ के। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ। ये लेंथ अगर ये होगी तो देन विड्थ ये होगी, और अगर लेंथ ये होगी तो विड्थ ये होगी। पेज को ज़रा मिनिमाइज़ करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट। इसी के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर नंबर 2 भी इन डिटेल कंप्लीट कर लिया। एक लेक्चर जो कि मैं एक्स्ट्रा ऐड करूँगा आपके साथ, जो कि मैंने नोट किया है कि यूट्यूब पे बच्चे सर्च कर रहे होते हैं और उन्हें नहीं मिलता, वो है तमाम चैप्टर्स की एग्जाम्पल। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम टाइम निकालेंगे। चैप्टर 1 जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे कोशिश करेंगे या तो साथ साथ या फिर आगे जाके मैं आपके साथ हर चैप्टर की एग्जाम्पल्स की भी एक वीडियो शेयर किया करूँगा। ठीक है, अगर उस चैप्टर में ज़्यादा एग्जाम्पल हुई तो हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, और अगर थोड़ी एग्जाम्पल हुई तो उसे एक ही पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की मैंने कोशिश की वो आपको अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, आप वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे अगर ऑनलाइन ट्यूशन लेना चाहें तो उसके लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।